पूरा बन चुका है, ये ऐसे ही है। सुबह की शुरुआत अगर भगवान से ना हो तो दिन ही बेकार जाता है। तो सारा काम तो हमारा हो गया था, जैसे घर की सफाई तो मैं सबसे पहले करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा मेरे लिए सबसे पहले है। अगर मैं घर की सफाई करने में अगर मुझे थोड़ा-सा देर भी हो जाए ना, तो मैं सिर्फ़ झाड़ू लगाकर, नहाकर, मतलब झाड़ू लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं घर का दलिद्दर सवेरे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो करके भी सबसे पहला काम अपनी पूजा करती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहला अपना काम पूजा का करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं अपने मंदिर में आ गई हूँ और अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है मैंने। और पूजा करने के बाद ये मैं अपना थोड़ा-सा राधा नाम जाप करती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी का लगा रही हूँ भोग। तो भोग में मैंने लगाया है केले का भोग। केले का भोग मैंने अभी इसलिए लगाया क्योंकि मुझे जाना था गौशाला। तो मैंने पहले अपने ठाकुर जी को मैंने फल का भोग लगा दिया क्योंकि अभी मैं भोग नहीं बना पा रही थी उनके लिए। तो वैसे भी मैं फ्रूट्स का भोग पहले लगा देती हूँ जब तक मतलब उनका नाश्ता मैं बनाती हूँ इसलिए। तो मैं फ्रूट्स का भोग में लगा के और फिर हम पहुँच गए थे अपने गौशाला में। तो गौशाला पहुँच गए और यहाँ पे आज मैंने केले ही गौ माता को डाले थे। तो उसका वीडियो तो मैंने नहीं बना पाया क्योंकि हम दोनों डालने में इतने मगन हो गए कि हमें ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। और ये है हमारा मतलब दलिया है, इसमें बाजरा है और क्या था, बूंदी। हाँ, तो बूंदी जो है वो हम कौओं के लिए डालते हैं और बाजरा जो है वो कबूतर के लिए डालते हैं और दलिया जो है वो चिड़िया खाती हैं। तो हम वही गौशाला में ना मंदिर है, तो मंदिर में हम छत के ऊपर जाकर ये अपना दलिया डाल रहे हैं। मतलब जो तीनों चारों चीज़ हैं वही दलिया और बाजरा और बूंदी, तो वो हम अपना मतलब यहाँ पर डाल रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ छू देती हूँ, बाकी तो हस्बैंड जी ही डालते हैं। मेरा काम तो सिर्फ छूने का होता है क्योंकि वो बस सिर्फ मेरा हाथ लगाकर ही कोई काम करते हैं। तो मैं अपना हाथ लगा देती हूँ, फिर वो अपना काम करते रहते हैं। बाकी जो सेवा मतलब करते हैं वो खुद कर लेते हैं, बस मेरा हाथ लगवा लेते हैं। तो पहला हाथ मेरा ही होता है उसमें। तो ये हमने कौओं के लिए मतलब बूंदी डाल दी है, बाजरा डाल दिया और साथ में डाल दिया दलिया। तो मैं यहाँ पे फिर थोड़ी-सी कुलिया वगैरह जो रखी है ना, ये पानी की धूप में रखी हुई थी। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ पर एक बड़ी-सी कुलिया रखवा देना जो चिड़ियों के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था। हम ना आज आए हुए हैं यहाँ पर गौशाला में और आपने देखा ही जो मैंने हस्बैंड ने जो डाला सारा सामान। और गौशाला ये है। यहाँ पर देखो ये कौओं ने तो यहाँ पर खाना भी स्टार्ट कर दिया था और मैं कुलिया की व्यवस्था की कह रही थी। तो ये छोटी-छोटी कुलिया रखी हुई है, इसमें पानी रखा हुआ था। तो ये थोड़ी-सी खाली हो गई थी तो हस्बैंड अपने नीचे से मतलब ये पानी लेके भर के आ रहे थे और उसी में अब डाल के आएँगे। तो मैं तो नीचे ही रह गई थी, फिर वो अपना डाल के ऊपर से उनको भर के कुलियाओं को भर के आ गए थे। और फिर वो नीचे आकर यहाँ पर चिड़ियों को वो चींटियों को पार्ले जी का बिस्कुट हो ना वो तोड़ के डाल रहे थे। तो मैं यहाँ अपना अलग शांति से खड़ी हो गई थी क्योंकि वो अपना चींटियों को डाल रहे थे। तो मैं खड़ी हुई थी फिर शांति से, मैंने कहा क्योंकि अब इसके बाद हम फिर घर जाएंगे। तो वो अपनी अपनी सेवा तो वो हमेशा ही करते रहते हैं और मतलब उनको तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम यहाँ पर अपना घर वापस आने लगे यहाँ पर और घर वापस आके फिर मैंने जल्दी से अपने नाश्ते की तैयारी करी। तो यहाँ पे नाश्ते में मैंने जल्दी फटाफट से फिर मैंने 2 आलू काटे पतले-पतले से जो कि जल्दी से गल जाएँ और टमाटर काटा पतला-पतला और कढ़ाई में तेल डाल के, तेल में जीरा डाल के और वो मैंने आलू छोड़ दिए जो कि वो कच्चे आलू थे ना तो जल्दी से पक जाएँगे तेल के अंदर। तो वही मैं मतलब अब यहाँ पे नाश्ते, क्योंकि हम सुबह गए थे और टाइम हो गया था, 10 बज गए थे करीबन हमको। तो हस्बैंड भूखे भी थे, उन्हें अपने काम से भी जाना था। तो मैं उनके लिए फटाफट से नाश्ता बनाने लगी। आते ही मैंने पानी भी नहीं पिया, फटाफट मैंने उनके लिए पहले नाश्ता बनाया क्योंकि उन्हें अपने काम से जाना था इसलिए।
और इसीलिए मैंने जल्दी से ही पतले पतले आलू काटे, क्योंकि जल्दी गल जाएंगे। तो ये पतले पतले आलू काट के ये अब इसमें जल्दी से गल जाएंगे ना, तो फिर मैंने इसमें डाला जल्दी से फिर एक मसाला, जो अपना हल्दी मिर्च वगैरह होता है वही डाला मैंने इसमें। और फिर डाले मैंने इसमें चने, काले चने होते हैं ना वही वाले। तो ये काले चने मैंने इसमें डाले और मैं ये चने डाल के और इनको फ्राई करके, और इसमें मैं ये टमाटर जो है ना, टमाटर मैं सबसे एंड में डालूँगी, क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, टमाटर थोड़ा अच्छा ऊपर से अच्छा लगता है पोहे में भी, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हम ऊपर से ही डालते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टमाटर पका हुआ नहीं अच्छा लगता, हमें कच्चा कच्चा अच्छा लगता है इसलिए। तो जब तक इसका पानी सूखेगा नहीं तब तक मैं टमाटर नहीं डालूँगी। तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसाले ऐड करके फिर हम टमाटर डाल के फिर मैं पहले लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग। तो बच्चों का नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना दिया था, सवेरे बच्चे स्कूल गए थे, तो मैंने उसमें से ही मतलब इसमें से आधे चने सवेरे बना दिए थे, तो वो दोनों बच्चों का मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था उसमें, और बाकी आधे चने मैंने बचा लिए थे क्योंकि मुझे भोग भी बनाना था इसलिए। तो ये मैं अब इसमें से लगा दूंगी अपने ठाकुर जी के लिए भोग। तो मैं भोग 2 प्लेट में लगा रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के भोग में तो तुलसी जी रखी जाती हैं और गणपति जी के भोग में तुलसी जी नहीं रखी जाती, तो इसलिए मैं 2 प्लेटों में भोग लगाती हूँ। तो मैंने 2 प्लेटों में भोग लगा दिया। मतलब भोग तो अभी मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करने रखूँगी, तब तक मैं कोई दूसरा काम करूँगी अपना, जब तक भोग ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर इधर आ गया था फिर दूध, तो दूध भी मैंने भोग ठंडा करने रख दिया था, तो फिर मैंने इधर दूध भी छान के दूध उबालने के लिए रख दिया था। और तब तक मेरा भोग भी जाए, प्लेटों में रखा था, तो प्लेटों में तो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी देर रखा रहा, फिर उसके बाद वो ठंडा हो गया, तो फिर मैंने लगाया ठाकुर जी को भोग। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दूध गर्म करने रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना गई ठाकुर जी को भोग लगाने, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने दिया अपने हस्बैंड को नाश्ता। हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद फिर मैं लग गई अपने दूसरे कामों में, क्योंकि किचन में तो कभी काम ख़त्म नहीं होते हैं अपने लेडीज़ों के। तो बाकी मतलब मैं सुबह जो काम करती हूँ ना जल्दी जल्दी, मतलब जैसे अगर बर्तन मांजे हैं तो बर्तन किसी चीज़ में रख के छोड़ देती हूँ, क्योंकि जल्दी सुबह वाला काम मैं जल्दी में निपटाती हूँ सारा, जो कि बाद में अपना ये काम आराम से कर सकूँ। अब ये बर्तन मैंने सुबह धोए थे, तो ये मैंने एक परात में ही बर्तन अपना रखती हूँ, क्योंकि पानी ना फैले इसलिए इधर उधर। तो ये अब बर्तन अब सूख भी गए हैं, तो मैंने बर्तन लगा दिए हैं, और बर्तन लगाने के बाद फिर मैंने काम कराया अपना दूसरा। तो मलाई रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मलाई का निकाला मैंने घी, और मलाई का घी ना मैं मिक्सी में ही निकालती हूँ, क्योंकि मुझे रई से निकालना नहीं आता, तो मैं मिक्सी चलाकर ही अपना मतलब घी निकाल लेती हूँ। तो दो कटोरी हो गया था ये मलाई, तो 2 कटोरियों का मैंने पूरा मिक्सी में चला दिया, और मक्खन भी काफ़ी अच्छा निकल आया था उसमें से। तो यहाँ पर ये मक्खन भी निकल आया, और मक्खन को मैं एक बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर डाल दूँगी। और उसके बाद जब सारा मक्खन निकल आया, सारा मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने इसको रखा गरम करने के लिए। मैंने हाल ही मतलब तुरंत ही गरम करने रख दिया था, और गरम करने के मतलब बाद फिर मैं अपने मतलब रसोई में तो फिर लगे रहो, अपना रसोई के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, सही बात है। तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़े से बर्तन भी पड़े थे गंदे, मैं फिर उन बर्तनों को धोकर तब मैंने उसके बाद फिर अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने रोटियां सेकी। रोटियां सेकने के बाद क्योंकि मेरे को आज कुछ बनाना था DIY, तो क्योंकि अब दीपावली आ रही है, और दीपावली आ रही है तो थोड़ा डेकोरेशन का काम भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो घर के काम तो मैं लगातार इसीलिए ख़त्म कर रही थी, क्योंकि घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो तो यह है कि किसी और काम पर भी ध्यान दे पाओ थोड़ा सा, नहीं तो घर के काम तो ये अगर लगे रहो तो पूरे दिन ख़त्म नहीं होते हैं, और इसीलिए मैं कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। तो मैंने बर्तन धोने के बाद फिर मैंने
गई मैं नाश्ता करने। मैंने भी फिर अपना नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने रोटियां सेकी और रोटियां सेकने के बाद फिर मैं गई आराम करने थोड़ा सा। तो जब तक मैंने अपने बर्तन धोए थे तो इधर घी भी गर्म हो गया था। और घी गर्म करने के बाद फिर क्या कहते हैं, मैंने घी को ठंडा करके और घी को निकाल के रख दिया था अलग बर्तन में। तो घी को मैंने घी के बर्तन में इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि उसमें जो बाहर से दुकान से हम घी लाते हैं ना, वो वाला घी रखा था। तो घर के घी को मैंने उसमें मिक्स नहीं करा। मैंने अलग से ही बर्तन में उसको टिफ़िन में निकाल के रख दिया था। इसी वजह से मैंने घी वाले बर्तन में घी को नहीं डाला था, क्योंकि जो बाहर का घी होता है वो कैसा होता है पता नहीं। तो मैंने जो अच्छा अपना घर का घी था उसको अलग से ही निकाल के रख दिया था। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी रोटियाँ, क्योंकि सब्जी तो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। और सब्जी में बनाई थी मैंने आज शाही पनीर की सब्जी। तो वो तो आपके साथ मैंने शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम थोड़ा मैं जल्दी में थी, इसलिए तो सिर्फ रोटियां बना रही हूँ इस टाइम में। और रोटियों का काम ख़त्म करके फिर मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। और आराम करने के बाद मैं आज बनाऊँगी एक DIY। तो वो DIY क्या है वो आपको देखने के लिए मेरी वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और साथ में लाइक भी करना पड़ेगा। और वो DIY देखना है तो आपको कमेंट में राधे राधे लिखकर बताना पड़ेगा कि हमको ये DIY देखना है कि आपने ये क्या बनाया है और कैसे बनाया है और इसका आप क्या करने वाली हो, ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अगर आप मुझसे नहीं पूछोगे ये चीज़ तो सच में आप एक बहुत बढ़िया चीज़ मिस कर दोगे कि ये आखिर है क्या। तो प्लीज़ कमेंट में पूछना ज़रूर कि आपने ये क्या बनाया है।